नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 18 मई 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर को डिकोड करने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही विजुअल और दिलचस्प तरीके से, जिससे फैक्ट्स रटने न पड़े बल्कि आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे ये 13 सवाल आज के हमारे विश्लेषण का मुख्य आधार हैं। इन्हें बस एक एक करके बोरिंग तरीके से पढ़ने के बजाय हम इन्हें अलग अलग थीम में बांटकर समझेंगे, ताकि ये सारी जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में एकदम सेट हो जाए। आगे बढ़ने से पहले ये नंबर 18 बहुत ही खास है। दरअसल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है ना दिलचस्प बात कि आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वही आगे चलकर कल के म्यूजियम्स का इतिहास बनेगा। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह से है। पहले हम राष्ट्रीय और राज्य समाचार देखेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मामले और कूटनीति, और आखिर में खेल और प्रमुख नियुक्तियों पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय और राज्य समाचारों की, जहां हम देश के बुनियादी ढांचे और नई पहलों को कवर करेंगे। यहाँ देश की तरक्की का स्केल देखना काफी रोमांचक है। एक तरफ हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू हो गई है। वहीं आईआईटी बॉम्बे ने अपनी पहली CCUS यानी कार्बन कैप्चर फील्ड लैब शुरू की है। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो सीधे हवा से प्रदूषण को खींच सकती है। और सुरक्षा के मोर्चे पर बात करें तो आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा लड़ाकू विमान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। मतलब हर दिशा में काम हो रहा है। अब राज्यों की अलग अलग नीतियों का ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। त्रिपुरा ने ईंधन बचाने के लिए रोटेशनल वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है, जो सच में कई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिजोरम ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अदरक मिशन या जिंजर मिशन लॉन्च किया है। इसका फोकस खास तौर पर उन अदरक की किस्मों पर है जिन्हें GI टैग मिला हुआ है, यानी जिनकी शुद्धता की पूरी वैश्विक गारंटी है। एकदम अलग अलग अप्रोच, लेकिन दोनों ही अपने अपने राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन का, जो है अंतर्राष्ट्रीय मामले और कूटनीति यानी ग्लोबल मंच पर भारत की स्थिति। ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात हो और सम्मान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 18 मई 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की इस कड़ी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सुप्रीम कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया है? इस पर विचार करना काफी दिलचस्प है। और इसका सही जवाब है स्वीडन। जी हाँ, स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ग्रांट क्रॉस से सम्मानित किया है। यह विश्व स्तर पर भारत के लगातार बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। भारत के कूटनीतिक कदम सच में बहुआयामी हैं। कल्चरल फ्रंट पर देखें तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूयॉर्क में शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। वहीं ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए UAE के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का एक बहुत ही अहम अग्रीमेंट साइन हुआ है। और इसके साथ ही 17वां भारत उज़्बेकिस्तान विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया। ये सब एक साथ होना काफी शानदार है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, खेल और प्रमुख नियुक्तियां। देखते हैं कौन नए लीडरशिप रोल में आ रहा है और किसने मैदान में झंडे गाड़े हैं। लीडरशिप की बात करें तो दो बड़े नाम सामने आते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में आकाश अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाल लिया है। और खेल जगत में फ्रेडरिक स्वेज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और अब ये एक ऐसा नंबर है जो वाकई में गर्व महसूस कराता है। 27 एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे युवा एथलीटों के अविश्वसनीय टैलेंट और उनकी कड़ी मेहनत का सीधा रिजल्ट है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हमारी दुनिया आपस में कैसे जुड़ी हुई है। मिजोरम के लोकल अदरक मिशन से लेकर UAE के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व तक सब कुछ कनेक्टेड है। एक ही दिन में कार्बन कैप्चर लैब भी खुल रही है और बड़े ग्लोबल समझौते भी हो रहे हैं।
करंट अफेयर्स रटने की चीज नहीं है, ये बस हमारे इस बड़े से ग्लोबल इकोसिस्टम के तारों को जोड़ने का एक तरीका है। अब अंत में ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारा आज का बुनियादी ढांचा कल के इन बड़े तकनीकी और कूटनीतिक बदलावों को संभालने के लिए सच में तैयार है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।